सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को से चलाना पड़ेगा। ज़माने को शायद बताना पड़ेगा, नया अपना दिखाना पड़ेगा। उठाने में दिखा दिया तकाज़ा, समुंदर में रास्ता बनाना पड़ेगा। ज़माने को शायद बताना पड़ेगा, नया अपना दिखाना पड़ेगा। जो ऐसी मज़लूम है जो ऐसी मज़लूम है जालिम है, तुम्हें खुद से बचाना पड़ेगा। ज़माने को शायद बताना पड़ेगा। अभी आपके सरजमीन पे उपस्थित होंगे। एमपी साहब को बहुत जगह जाना है, वो अपनी कुछ बात आपके बीच रखेंगे और इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने हर दिल अजीज नेता माननीय पप्पू यादव को सुने और अपना जो हम लोग का जो फर्ज है, जो हम लोगों का रिश्ता उनसे है, हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो रिश्ता इस पंचायत का इस इलाके से जो रिश्ता है वो आपका बरकरार रहेगा। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबको बैठ जाइए। सुनो ना, बैठो ना, बैठने के लिए बोल रहा था। पहले तो अस्सलाम वालेकुम थोड़ा जी, बैठो ना। आप सबको हरदिल अजीज लोकप्रिय है, सबके साथ हर दुख सुख में खड़े रहने वाले आपके न्याय के इलाके के आदरणीय मुखिया फिरोज बाबू, हमारे मंच पे इस कमेटी के सभी सम्मानित जो बड़ी ही विनम्रता के साथ अपने जीवन को मानव और समाज निर्माण में लगातार लगे रहते हैं, इंसानियत के
पैगाम के लिए मोहब्बत का रास्ता सबसे ज्यादा महफूज होता है। और उसके लिए जो यहाँ मंच पे जो सब लोग, मेरे पास सबका नाम नहीं है, मैं उन सब का जो हमारे मंच पर भाई विराजमान हैं, जिन्होंने एक बड़ा जलसे का आयोजन किया है। दूर दराज से हमारे जो विद्वान मौलाना हैं, जो लगातार इस मुल्क और दुनिया के महफूज रखने में जिनकी पूरी उनका चरित्र, उनका आचरण, उनका विचार इस्लाम के रास्ते इंसानियत तक पहुंचने का है, वो सब लोग यहाँ कहीं ना कहीं मुझे लिए अपनी जगहों पर रुके हैं। आपके बीच 9 बजे के बाद बड़े पैमाने पर सभी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। और निश्चित तौर पर यहाँ जो नीचे बैठे हैं जो मेरे लिए बुजुर्ग हैं, मैं उनका जिनका बहुत सम्मान करता हूँ। हृदय से, मैं अंतःकरण से, मेरे मन में जो आप सब के लिए पिता की तरह, ईश्वर की तरह सम्मान है। आप नीचे और मेरी आवाज जहाँ तक सुन रहे हैं, मैं उन सब का, और जो जिनसे बहुत उम्मीद है दुनिया को, आशा, एक विश्वास, एक सपना, हर लोग मुस्कुराने का रास्ता ढूंढते हैं, हर लोग जीने का एक रास्ता ढूंढते हैं। वो है आने वाली पीढ़ी, जिसको मैं युवा कहता हूँ, जिसको मैं एक उम्मीद कहता हूँ, जिसको मैं एक विश्वास कहता हूँ। वो सब लोग क्रांतिवीर और कर्मवीर छात्र युवा साथियों, मैं समझता हूँ मेरे साथ आए पप्पू जी, पूर्व मुखिया, नेताजी, हमारे साथ हमारे अध्यक्ष बबलू मुखिया जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब, हमारे साथ राजेश जी, हमारे साथ बहुत सारे नेता जो पुनः जो उपस्थित सभी लोग आए हैं, उनका भी मुझे अच्छा लगता है। तब जलसा का मतलब क्या है? जलसा का मतलब उत्सव नहीं है, पर्व नहीं है। जलसा का मतलब है हमारे और अल्लाह के बीच, या मैं जो कर्म अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रास्ते के लिए जो मैं लगातार प्रयासरत हूँ, कभी अमन का, कभी एकता का, कभी मदरसे को लेकर, कभी कब्रिस्तान को लेकर, कभी मस्जिद को लेकर, कभी जब कोई बच्चे कुरान शरीफ साहब को पूर्ण कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, उनको लेकर, सभी विचारों को लेकर जब बड़ा जोर से जलसा होता है, जब इंसानियत कहीं ना कहीं महफूज नहीं रह पाती है, जब हमारे रास्ते नफरत से भर जाता है, तब हम यह सोचते हैं कि अल्लाह ने हम सबको क्यों बनाया, क्यों लाया, ईश्वर ने हम सबको दुनिया में क्यों लाया। हम अल्लाह के बंदे हैं। यदि अल्लाह और ईश्वर के बंदे नहीं होते तो हम मानव जीवन में नहीं आते, हमारा जीवन कोई और होता। हमें यह महसूस कर लेना चाहिए कि जब हम इतने नजदीक हैं उसके, तो मेरा जीवन की भूमिका क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्म क्या है, मेरे रास्ते क्या है, और मेरे जीवन का मकसद क्या है। हमें यह सोचना चाहिए कि जब पूरी दुनिया बट जाए विचारों के आधार, हम जिस रास्ते को मोहम्मद साहब ने हमें राह दिया था दुनिया के साथ जीने का, दुनिया के विचारों को अपने से ज्यादा सम्मान देने, हर जाति, धर्म, वर्ग, देश, भाषा को अपने विचारों से ज्यादा सम्मान देने, दूसरों की जिंदगी को मुस्कुराने की, दूसरों की जिंदगी को सुकून से एक ऐसा रास्ता जहाँ खुशियों से भरा हो,
वो अभाव में ना हो, वो डरा हुआ महसूस ना करे। हर बंदे अपने को अल्लाह के रास्ते पे चलते एक खूबसूरत जीवन जी सकते, उसके जीवन में कोई दूसरी दखल ना हो। हम इसीलिए दुनिया में आए और इन कारणों से जलसा मैं लगातार देश दुनिया के कई सारे बड़े बहुत बड़े से बड़े लोगों के साथ हमको सुनने का मौका मिला, हमको दुनिया को समझने का मौका मिला। मुझे लगता है कि ढाई अक्षर प्रेम का कबीर ने जो एक पंक्ति कही थी, प्रेम के अलावा दूसरा रास्ता कोई हो नहीं सकता। जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, जहाँ नफरत है वहाँ मोहब्बत नहीं हो सकती, जहाँ इंसानियत को मिटाने के विचार आएंगे वहाँ पर हम ईश्वर अल्लाह राम रहीम को अपने जीवन के मूल्यों के साथ उसके साथ हम नहीं जी सकते। हमें दुनिया में लाया गया है यह कहने के लिए हम लोग एक ही परम सत्ता का, एक ही ईश्वर अल्लाह का बंदे हैं। हमारा खून एक है, हमारे जीने के तरीके विचारधारा अलग अलग, पटना जाने का दिल्ली जाने का अलग ट्रेन से हो सकता है। हम खूबसूरत अल्लाह ने आपको जीने की कई सारी चीज दी, वैसे तो सबका रास्ता प्रेम का है, सबका रास्ता वसुधैव कुटुंबकम का, सबका रास्ता सर्वधर्म समभाव का, सबका रास्ता कंप्लीट रूप से सार्वजनिक तक का, सबका रास्ता एक मतलब सिर्फ अल्लाह, सिर्फ ईश्वर एक, दूसरा कोई। हम क्यों नहीं ये सोचते कि मोहम्मद साहब हजरत हुसैन साहब को क्यों चुना? क्या दुनिया की सारी आत्माएं मोहम्मद साहब से नहीं सुनी? क्या सीख को जान नहीं दी गई? क्या गुरु गोविंद के चारों बच्चे को चिनार में नहीं चला दिया गया? बिना यात्राओं का कोई निर्माण हुआ है क्या? हजरत साहब ने नमाज के वक्त एक ऐसी ताकत के खिलाफ कुर्बानी दी जहां इंसानियत को महफूज रखा जा सकता है। हमें समझना होगा कि हम जिसकी बात करते हैं, जिनके लिए जीते हैं, जिस राह के राही हैं, जिस रास्ते को हमने चुना है, वो कंप्लीट रूप से बहुत ही संकट का है। आप प्रतिक्रिया ना दें, बदलने वाला नाम है इस्लाम। दुनिया को खूबसूरत रास्ते देने का नाम है इस्लाम। आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, आप जितने कष्ट में रहोगे ना उतनी दुनिया और फिर आप इस्लाम को समझ पाओगे, फिर आप अपने खूबसूरत जीवन को जी पाओगे। आप बदला लेने के लिए नहीं आए, आप बदलने की तारीफ तय करते हैं। कोई भी दुनिया में व्यक्ति बदला लेकर के दुनिया नहीं बदलता, इसलिए हमें ये समझना होगा। आप तो हदीस को भी नहीं समझ पाते। मुसलमान होना अलग बात है, इस्लाम को समझना अलग बात है। वो अलग बात है कि कोई सिख हो गए, कोई मुसलमान हो गए, कोई कुछ हो। इंसान कौन होगा? सिर्फ मोहम्मद साहब, सिर्फ हजरत हुसैन साहब कौन होंगे इंसान? हमको एक बेहतरीन बच्चे के रूप में लाया है कि तुम मेरा वारिस हो, तुम मेरे कामों को करो, तुम इस्लाम की विचारधारा को अपने जीवन के खूबसूरती तरीके से हर लोगों तक पहुंचाओ। आप तो छोटी छोटी बातों में उलझ गए, नहीं तो मोहम्मद साहब की कुर्बानी ने मक्का से मदीना कितनी आज्ञाएं सही। आप सोचो ना, क्या उन्होंने कभी प्रतिक्रिया दी? क्या कभी उन्होंने मुस्कुराना छोड़ा? क्या उन्होंने लोगों से बेटा मोहब्बत करना छोड़ा? क्या उन्होंने ये सोचा कि इसके रास्ते क्या होगा? उन्होंने एक रास्ता चुना पूरी दुनिया के मुल्क की खुशियों को, मानव कल्याण का, विश्व कल्याण का, इंसानियत का, एक रिश्ते का, एक विश्वास का। तो हम सब क्या तो हदीस को भी नहीं मानते। अब जिस तरीके से आज मदरसे को लेकर एक बड़ा जलसा हो रहा है, तालीम का मतलब क्या है ये हमें समझना पड़ेगा।
दो तरह की तालीम है, एक मानव के निर्माण के लिए, एक मानव के जीवन के लिए। मानव का निर्माण का मतलब है कुरान शरीफ, गीता, रामायण, बाइबल, जो हमको एक कबीर बनाता, हजरत हुसैन बनाता, बुद्ध बनाता, नानक बनाता, रामकृष्ण परमहंस बनाता, हमें विवेकानंद बनाता, हमें वाल्मीकि बनाता, हमें संत रविदास बनाता। ये सवाल है, हम इसलिए कुरान शरीफ साहब को एक खूबसूरत इंसान के लिए, जब कोई बात किसी विचारों को लोग अपने विचार से ज्यादा गाली देते हैं, जब किसी भी रामायण को कुरान शरीफ साहब के लोग जो नासमझ लोग हैं दुनिया में, जो इस देश में जिनको समझ नहीं, जो ताकत के ऊंचाई पर बैठकर पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। आज क्या स्थिति है, पूरी दुनिया मौन क्यों है? इजराइल और हमास के बीच में हमारे लाखों हजारों बच्चे मारे जा रहे हैं। पूरी मुल्क और पूरी दुनिया को इतना डर किस बात का? मैंने कई बार कहा, क्या हम अल्लाह से ऊपर हो? क्या हम सब से ऊपर हो? कोई एक बंदा तो है जो मुल्क को, दुनिया, इंसानियत को बचाएगा। आज जो घटनाएं हैं, हमारा देश छोड़ दीजिए, दुनिया बोलने को तैयार है। क्या कारण है कि इतनी बड़ी घटनाओं के बाद हम सब भी? मैं मानता हूं कि हमें मर्यादाओं के लाइन में मुसलमान हमेशा भारत में रहा, हमेशा उन्होंने यह महसूस किया है कि हमें हमारे जो जीने का तरीका है वो कंप्लीट रूप से दूसरे को ठेस ना पहुंचे। आप डरे हुए इंसान नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि इस्लाम को मानने वाले कौम कभी डरती नहीं, लेकिन वो नफरत को आधार जल्दी बनाता नहीं तो ये भारत मुल्क में रहने वाले जो नासमझ लोग हैं, जिस पर जस्टिस क्राइस्ट ने कहा था दया करो गुस्सा मत करो, बेवकूफ है जो लोग दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर बैठकर मन में यह सोच बैठा है कि हमारी ताकत दुनिया को डराएगी। ये गलत है। लेकिन हम लोग क्यों मौन हैं? हम लोग क्यों चुप हैं? हजारों लाखों बच्चे मासूमों के खिलाफ पूरी दुनिया मौन। ठीक है, थोड़े दिन पहले कई सारे विचारों के कारण शिया सुन्नी, आज ईरान और कतर, आज पूरा अरब इस बात को समझने को तैयार हुआ कि नहीं, लेकिन लगातार इस्लाम के रास्ते से अलग चलकर, ईश्वर के रास्ते, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल के रास्ते से अलग चलकर पूरी की पूरी दुनिया को नष्ट करने की तैयारी। इसके लिए कौन बचाएगा, कौन कुर्बानी? इसीलिए जलसा, इसीलिए कुरान शरीफ, इसीलिए गीता, इस्लाम हर लोगों के विचारों का हिस्सा बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ पुनः एक बार मदरसे के लिए मेरी तरफ से अफरोज बाबू 11,000 रुपया यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष को, और आगे जो भी हमारी जिम्मेदारी तय, सतखदोरिया जो हमारे त्योहार के लिए, यह इलाका बुदेली सतखदोरिया मेरा बचपन भी था। मैं बहुत हाथ में इस इलाके को देखा, आज नहीं देखे लल्लू बाबू, बहुत सारे लोग, लेकिन उनकी यादें मेरे जीवन में रहती है। सतखदोरिया और आपसे मेरा खून और आनंद का रिश्ता है। आप जब भी नमाज पढ़िएगा अपनी दुआओं में पप्पू को बेटे की तरह रखिएगा। बस दुआ सब ले लीजिएगा, दे दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हिफाजत से रखे। खुदा हाफिज। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मन से, हृदय से, वात्सल प्रेम के साथ मैं हमेशा आपके दुख सुख के साथ खड़ा हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जनाब सांसद साहब का ये वक्तव्य सुना और सचमुच लगा कि कौम का दर्द रखने वाला एक इंसान, कौम का दर्द रखने वाला एक इंसान एक दर्द बांट रहा है। वो तालीम के बारे में बात कर रहा है, वो सहयोग के बारे में बात कर रहा है, वो शांति के बारे में बात कर रहा है, वो कौम के मसाइल के बारे में बात कर रहा है। सारी चीजें एक छोटे से वक्तव्य में
उन्होंने बहुत सारी बातें कर दी हैं। उन्होंने हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस दिलाई कि इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन